उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम पहले गीता के बारे में थोड़ी सी सामान्य चर्चा कर लेते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें उसकी कुछ कॉमन जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि गीता वस्तुतः किसने लिखी है, किसने कही है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो गीता को किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है। गीता को लिखा किसने है? आपकी जानकारी में होगा कि जिसने कहा है उसने ही लिखा होगा, है ना? नहीं, गीता महाभारत का एक अंश है, भीष्म पर्व से संबद्ध है वो। ठीक है, तो गीता का उपदेश योगीराज श्री कृष्ण ने किया है, लेकिन गीता को लेखबद्ध किसने किया है? महर्षि व्यास ने। तो गीता कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ये आपको पता ही है। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा और जिनको पता है वो रिवाइज कर लीजिएगा। कंफर्मेशन होना चाहिए। कभी कोई आपसे चर्चा करे तो आप किसी को बता सकें। कोई भी अचानक पूछ सकता है आपने गीता का स्वाध्याय किया होगा, कितने श्लोक हैं, किसने गीता का उपदेश किया है, किसने गीता को लिखा है। ठीक है, तो गीता की अलग से भी गणना की जाती है शास्त्रों में, लेकिन गीता वस्तुतः महाभारत का एक अंश भी है। ठीक है, गीता महाभारत महाकाव्य तो आपने सुना ही होगा ना। व्यास विरचित, महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया एक विशालकाय महाकाव्य है। क्या? महाभारत। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और गीता भी स्वयं महाभारत का ही एक अंश है। तो गीता में जितने भी अध्याय हैं उन सब अध्यायों का नाम भी है। यदि आपने गीता को कभी आद्योपांत यानी कि आरंभ से लेकर के अंत तक, उसके होता है आद्योपांत, आदि से अंत तक के लिए। तो यदि आपने कभी गीता का स्वाध्याय किया है तो आपने देखा होगा अंत में लिखा होता है कि ये अध्याय समाप्त हुआ। जैसे कि अब हम जो स्वाध्याय करेंगे, हम करेंगे दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय का। ये है 16वां अध्याय। अब आप कहेंगे कि जी 16वां अध्याय क्यों हम स्वाध्याय कर रहे हैं? गीता जी को तो हमें शुरू से पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारी कक्षा सिर्फ 2 दिन की है, तो 2 दिन में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। 2 दिन के सत्र में गीता को आद्योपांत नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन गीता जिस मैसेज को हमें देना चाहती है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हिंदी के साथ आप कंफर्टेबल होंगे? ठीक है, तो गीता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हम सब अर्जुन हैं और हमारे जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब एक युद्ध है, एक बैटल है, एक वॉर है, एक संघर्ष है जो हर व्यक्ति जिससे जूझ रहा है। कुछ लोग उसमें संभल जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं, उसका समाधान नहीं निकाल पाते, वो टूट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन से उदासीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन का त्याग ही कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइड्स की हर रोज खबरें आती है ना। तो ऐसी ही समस्याएं क्या है, युद्ध क्या है? जहां पर हम हो और हमसे विपरीत कुछ खड़ा हो, जहां पर हमें अपने विचारों का सामंजस्य बनाने की जरूरत हो, वही युद्ध होता है। और ये युद्ध प्रतिक्षण चल रहा है और प्रतिक्षण हमें अपने दिमाग को जागरूक रखना होता है। जो हमने ऋषि मुनियों से सुना, जो हमने अपने पुरखों से सुना, उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें एक समाधान खोजना होता है। तो शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन क्या है? शास्त्र का पढ़ने का प्रयोजन ये नहीं है कि सीधा हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे।
शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन ये भी होता है कि हमारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं हम उनको सुलझा सकें, हम उनका निपटारा कर सकें और जो और लोग उनमें फंसे हुए हैं उनको भी उन समस्याओं से बाहर निकाल सकें। तो गीता भी एक ऐसा ही दिव्य शास्त्र है जो हमें समाधान देता है। कैसा समाधान देता है? हमारे जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उनके सम्मुख कौन खड़ा है? उनके भाई, बंधु, गुरु सब वही खड़े हैं ना। हमारे घर में कोई बच्चा गलत काम करता है तो हमें उसको दंड देने में हमारा दिल घबरा जाता है। दूसरे के बच्चों को दंड देना हो तो मन इतना नहीं सोचता, इतना नहीं घबराता, क्योंकि पराया है, उससे वो खूनी रिश्ता नहीं है या उतना इमोशनली अटैचमेंट नहीं है कि हम इतने दुखी होंगे। लेकिन यदि हमारा खुद का बच्चा है और हमसे कहा जाए कि उसको भाई तुम्हें यथोचित दंड देना, यथोचित यानी जितना उसने अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलनी है, तो कष्ट तो होता है। कैसे थप्पड़ लगाए? कोई कहे नहीं, जैसे घर से बाहर निकालो, जाति से बहिष्कृत करो, नहीं हो पाता ना। तो अर्जुन के सम्मुख भी यही समस्या थी। जब उन्होंने देखा जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा, जिन पितामह, जिन दादा के गोद में मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, जिनका स्नेह है, जिनका प्रेम मुझे निरंतर मिला है, मैं उन पर कैसे प्रहार करूं, कैसे प्रहार करूं, ये प्रश्न था। तो श्री कृष्ण ने उनके मोह को भंग किया और कहा कि तुम क्षत्रिय हो, अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध लड़ना तुम्हारा धर्म है। और कहते हैं जब धर्म का अनुसरण किया जाता है तो व्यक्ति को पाप नहीं लगता। तो न्याय न्याय है। अब ईश्वर की तो हम सभी संतानें हैं ना, समान रूप से ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, आंख, नाक, कान दिया है, रहने के लिए समान जलवायु हम लोगों को मिली हुई है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम अपनी चॉइस के अनुसार इधर उधर जाकर के बस जाते हैं, ऐसी जगह बस जाते हैं जहां पर खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ईश्वर ने जब समान रूप से दिया है, समान रूप से शरीर, समान रूप से अन्न, जल, वायु, धन, धान्य दिया है, तो और जब कोई उसका पुत्र यानी कि हम सभी प्राणी कोई भी गलती करते हैं तो वो हमें यथोचित दंड भी देता है। जितनी पशु पक्षियां, कीट योनियां हम देखते हैं, एक से एक निम्न योनियां हम देखते हैं, नाली के कीड़े को भी हम देखते हैं, उड़ते हुए पंछी को भी देखते हैं, खड़े हुए वृक्षों को भी देखते हैं। ये सब क्या है? योनियां हैं जो अपने अपने कर्म के अनुसार उस फल को भोग रही है। तो जब ईश्वर न्याय कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो यदि हम मनुष्य हैं तो हमें भी समान रूप से सबके प्रति समत्व बुद्धि रखना, समत्व यानी समानता की बुद्धि रखना, जैसे मेरे पुत्र ऐसे ही पराये के पुत्र हो, ये समत्व है। तो ये समता का भाव पैदा करने का जो एक विज्ञान है वो हमें किससे मिलता है? गीता जी से मिलता है। क्योंकि जब समत्व आ जाता है तब न्याय के द्वार खुल जाते हैं, तब व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, ये पराया है, सबको वो एक समान देखता है। एक योगी, एक सन्यासी सबको समान रूप से देखता है। वो जिस परिवार में जन्म लेता है और जिस परिवार से उसका भरण पोषण हो रहा है, एक सन्यासी का, वो अपनी जरूरी नहीं अपने परिवार से ही खाएगा, उसके जो शिष्य वृंद है वो उसको खिलाते हैं, लेकिन वो सबको समान रूप से ज्ञान बांटता है। एक गुरु समान रूप से अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। तो जितना जितना समत्व आता जाएगा उतना उतना हम न्याय के स्तर पर खरा उतरते जाएंगे, और जितने हम न्याय का, धर्म का आचरण करेंगे उतने उतने हम मोक्ष के समीप पहुंचते जाएंगे। मोक्ष यानी कि संसार से छूटने की एक 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 स्थान, जहां पर जाकर के ये संसार का जो भी द्वंद्व है ना, सुख दुख, हर्ष शोक पीड़ा, ये सब मिट जाते हैं, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। क्योंकि व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, वो संसार की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको भेद देता है और परम निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये गीता संदेश देती है। तो सबसे बड़ी जो बात है, आपने सुना भी होगा, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम जल संसार मल नाशनम, कि व्यक्ति हर रोज जल से स्नान करता है अपने शरीर के मल को दूर करने के लिए, लेकिन यदि वो एक बार गीता के जल में स्नान कर लेता है, यानी कि गीता के ज्ञान का
आत्मसात कर लेता है तो कहते हैं संसार रूपी जो मल है, बार बार जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। जब तक संसार में है हमें कष्ट मिलेंगे ही, लेकिन उन कष्टों को झेलना कैसे है, कैसे उन कष्टों के बीच खुद को प्रसन्न रखना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में हर स्थिति में खुद को हमें समान रखना है। ये ज्ञान हमें कौन देता है? गीता देती है। और कहे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और हम सभी अर्जुन के समान हैं, क्योंकि हम भी संसार के युद्ध में ऐसे ही खड़े हुए हैं। जितना जितना खुद को संभालेंगे उतना उतना हमारा जीवन संभलता जाएगा। जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे उतना उतना ज्ञान हमारा समय पे काम आ जाएगा, लेकिन उस ज्ञान को हमें याद रखना है। तो श्रद्धेय आचार्य जी स्वामी जी का एक मिशन है कि हम सभी उस ईश्वर के शक्तिशाली पुत्र हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः बोला है वेद में, लेकिन क्या हम इस स्थिति को फील करते हैं? हम क्या सोचते हैं संसार में हमें कुछ हानि हुई या संसार में हमें कुछ अपमान झेलना पड़ा, हम खुद को दीनहीन समझ बैठते हैं। हमसे बड़ा बेचारा कोई नहीं होता। उसी समय वो सिचुएशन होती है जब हमें खुद को संभालना होता है और हमें फील करना होता है सारा समाधान मेरे अंदर छिपा हुआ है, मुझे अपने अंदर छिपे हुए उस परम तत्व से जुड़ना है और उससे समाधान मांगना है। ये हिम्मत, ये ताकत हमें उस समय बना के रखनी होती है जब हम समस्याओं में होते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी जो एक युवा जागृति कहे या जन जागृति कहे, इसमें जो लगे हुए हैं उसके पीछे यही है कि जो हमारे वेदों में कहा गया है उसको जान करके लोग खुद को समर्थ बनाए, शक्तिशाली बनाए और उस प्रभु की बनाई हुई जो सृष्टि है उसको सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। आप सब लोग यहाँ पे आए हो, अपना समय निकाल के आए हो, तो ये आपके अंदर एक चाह थी, एक मिशन से जुड़ने की, एक अच्छे कार्य से जुड़ने की, जिसके लिए आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लेकिन उसको भी प्रज्वलित करना, उस चाह को और अधिक बढ़ा देना, उस चाह को पोषित करने का काम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी निरंतर कर रहे हैं। चाह होगी तो लक्ष्य की पूर्ति भी हो ही जाएगी। तो जो आप चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जिसमें कि आज ये गीता की कक्षा भी एक छोटा सा बूस्ट करने का काम आपको करेगी। आपने जिसने संपूर्ण गीता को पढ़ा है शायद वो इन श्लोकों से परिचित होंगे, इन बातों से परिचित होंगे, लेकिन कहते हैं जितनी बार हम ज्ञान की आवृत्ति करते हैं उतना ही वो परिपक्व होता जाता है। हम उस पर मनन करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में आता जाता है, और जब व्यवहार में आ जाता है तो समझो ज्ञान का जो फल है वो घटित होने लगता है। ज्ञान का फल क्या है? अच्छा, आपसे किसी ने कहा कि सत्य बोलना है, बचपन में ही बता दिया गया कि सबको सत्य बोलना चाहिए, आप सत्य बोलते भी हैं लेकिन हमेशा नहीं। पर पता है कि जब सत्य बोलते हैं, सत्य का बोला गया कि जो सत्य बोलता है उसकी मन, उसकी वाणी, उसके विचार इतने पवित्र हो जाते हैं, वो जो कहता है वो पूरा होने लगता है। ये सत्य का फल कहा गया है कि जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में होता है। वचन यानी कि हमारी वाणी में होता है। कृपया मेरी बात को सुनिएगा। उधर इर्द गिर्द हमारे नेपथ्य में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी लाइट जाएगी, कभी आवाज नहीं आएगी, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, है ना? कभी किसी को कुछ होगा, कोई खड़ा होगा, कोई बैठेगा। लेकिन हम यहाँ किसके लिए आए हैं? गीता के स्वाध्याय के लिए। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? इस समय का सदुपयोग करना। तो जीवन की हर स्थिति में खुद को सजग रखना ही जागृति होती है, और जब व्यक्ति जाग जाता है तो उसको कोई नहीं सुला सकता। सोता कमजोर है और जागता हमेशा बलवान है। तो हमें जागना है, हमें सजग रहना है। हम जिस समय जो कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रतिबद्ध रहना है। और यही वजह है कि आप श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी इतना बड़ा अपना एक समाज बना पाए हैं। आप सब इतनी दूर से आए हैं, उसी का एक परिणाम है। हम सब यहाँ रह रहे हैं, उसी का एक परिणाम है। हम चाहते तो अपने घर की चार दीवारी में रह सकते थे, सिर्फ अपना अपना पेट पाल सकते थे, ठीक है, अच्छी सैलरी हो जाती,
उतने से जीवन में संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन उस हमारे अंदर जो छिपा हुआ बीज था उसको प्रस्फुटित करने का काम किसने किया है? श्रद्धेय स्वामी जी की उस आवाज ने, श्रद्धेय आचार्य जी की उस आवाज ने कि जागो, मत सो, सिर्फ खाने कमाने को अपना जीवन मत बनाओ, समाज के लिए जियो, कुछ करो। तो अब आप गीता को पढ़ेंगे तो आप सच में देखेंगे कि कितनी गहरी बात 5000 साल पहले कह दी गई थी। हमारे पुरखे हमें कहते आ रहे हैं, बच्चों सच बोलो, किसी से डरना नहीं है, भगवान पे भरोसा रखना है, हमेशा अच्छे काम करने हैं, कभी चोरी नहीं करनी है, सब कुछ पता है। लेकिन हमारे व्यवहार में कितना आ पाए? तो जब तक वो चीज हमारे व्यवहार में नहीं आएगी तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं है, वो सिर्फ एक शब्द ज्ञान मात्र है। ठीक है, तो गीता का जो हम 16वां अध्याय है जिसमें कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा की गई है। दैवी संपत्ति यानी डिवाइन प्रॉपर्टी। डिवाइन प्रॉपर्टी समझते हो ना? प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास इस समय क्या है? जमीन के टुकड़े हैं, एक घर है जिसमें कुछ कमरे हैं, वो हमारी भौतिक संपदा है। लेकिन एक संपदा ऐसी होती है जो हमारी आत्मा की है, जिसको हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि उसका लेखा जोखा क्या है, वो कितनी है। हमारी जो आध्यात्मिक संपत्ति है या हमारी जो डिवाइन प्रॉपर्टी है वो है कितनी, हमें उस पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। अपनी भौतिक संपदा पे तो हम हर रोज उसकी देखभाल करते हैं, कितना कहाँ गया उसका लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी आत्मा कितनी समृद्ध है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये देखने के लिए गीता हमें दर्शन देती है। दर्शन यानी दृष्टि देती है कि व्हाट इज डिवाइन। डिवाइन है क्या, दैवीय क्या है और आसुरी क्या है। आसुरी यानी डेमोनिक, जो राक्षसों की संपत्ति है वो क्या है, जो देवों की संपत्ति है वो क्या है, और उसमें से आपके पास क्या संपत्ति है, क्या लेकर के आप पैदा हुए हो, ये देखो। ये दृष्टि हमें गीता देती है, गीता का 16वां अध्याय देती है। और इसीलिए आपने कभी भी, जब भी आप श्रद्धेय स्वामी जी को सुनते हैं, जब भी वो कभी बच्चों से गीता को सुनने को कहते हैं तो सबसे पहले उनके सामने 16वां अध्याय होता है, क्योंकि जितना हम उसको रिवाइज करेंगे उतना ही कम है। उसके जो 26 गुण बताए गए हैं ना, 26 गुण यानी डिवाइन प्रॉपर्टी का एक पैकेज। उस पैकेज में से आपके पास कितनी है, आप कितने के मालिक हैं, इसका हमें पर्यवेक्षण, इसका हमें ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए। इसलिए बार बार वो रिमाइंड कराते हैं, बच्चों दैवी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाओ, जो राक्षसी संपत्ति है उसको छोड़ो। संपत्ति यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति इज अ न्यू वर्ड। संपत्ति उसका ही पर्यायवाची है। ठीक है, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। तो दैवासुर संपत्ति विभाग, विभाग यानी डिवीजन। व्हाट इज डिवाइन, व्हाट इज डेमोनिक, क्या दैवीय है और क्या आसुरी है, उसका डिफरेंस करने वाला ये अध्याय है जो हम आपको कहने जा रहे हैं। ऐसा शुरू में प्रतिज्ञा की गई, दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। षोडश यानी 16th, 16वां अध्याय। तो मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा, फिर इसका अर्थ समझेंगे और अपना भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। जरूरी नहीं है यही बैठ के करना है, सोते जागते उठते आप कभी भी कर सकते हो, पूरी जिंदगी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। क्योंकि जो अच्छाई है उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता, उसके लिए हमें 24 घंटे या जीवन भर उसमें बने रहना होता है। तो कहाँ कहाँ पे हमारी वो अच्छाई खंडित होती है, कहाँ कहाँ पे उसके बीच में बुरे विचार आ जाते हैं या बुराइयां आ जाती हैं, उसका ही निरीक्षण करना क्या है, आत्मनिरीक्षण है। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तप
आर्जवम् अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। सभी को उच्चारण आ गया? ठीक है। अब मेरे पीछे आधा इसका जो एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, जैसे एक चारपाई में 4 पावे होते हैं ना, ऐसे ही एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। जैसे अभयम सत्व संशुद्धिर, ये एक चरण है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये दूसरा चरण है। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये तीसरा चरण है। और चौथा चरण है स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये जो गुण इसमें गिनाए गए हैं, ये बताया गया है कि ये जो गुण है ये दैवीय संपद है, दैवीय संपत्ति है, डिवाइन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपना अपना पर्यवेक्षण करो कि तुम इसके साथ विद्यमान हो कि नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले कहा अभयम, साथ साथ में इनको याद भी करते रहिएगा। ठीक है, याद मतलब बिना देखे याद रहना चाहिए। एक शब्द है अभयम, नास्तिर भयम अभयम, न भयम अभयम, जहां भय नहीं है वो अभय है। अब हमें भय लगता क्यों है? भय कब लगता है? जब आप सच बोलते हैं या जब आप झूठ बोलते हैं? जब झूठ बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि भय आसुरी संपत में आता है तो अभय कहाँ आएगा? दैवीय संपत में आएगा। तो ये आत्मा की अनुभूति का विषय है। आत्मा कब भय मुक्त महसूस करता है? जब वो अच्छा करता है तब उसके अंदर भय नहीं होता, उसके अंदर निर्भयता होती है, उसके अंदर उत्साह होता है, उसके अंदर एक आगे बढ़ने की क्षमता, सामर्थ्य पैदा हो जाता है। झूठ बोलने वाला डरता है, चोरी करने वाला डरता है, किसी की हिंसा करने वाला डरता है। तो अभय अपने आप में वो सब कुछ समेटे हुए है जो अच्छाइयों का एक पिटारा है। ठीक है, यदि भय मुक्त जीना है तो ईश्वर पर विश्वास करना होगा। कहते हैं जो ईश्वर विश्वासी होता है, जो प्रभु का भक्त होता है, वो कभी भी डरता नहीं है। अब सोचो, जिसने भगवान को ही, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने उसी को ही अपना पिता मान लिया, वो किससे डरेगा? दुनिया का न्याय उसको जेल में डाल सकता है सच बोलने पर भी, लेकिन जब प्रभु के न्याय व्यवस्था में जाएगा तो वो सबसे ऊपर बैठा होगा और हो सकता है सब पर होते हुए जो उनके पाप के दंड है उनको देख रहा हो। तो ऐसा दृष्टा बनने का सौभाग्य कभी तभी मिल सकता है जब हमारे पास डिवाइन प्रॉपर्टी होगी, यानी कि हमारे अंदर अच्छाइयों की एक गूंज होगी, हमारे अंदर अच्छाइयों का एक झुंड होगा, हमारे अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी। हम झूठ नहीं बोलते होंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, किसी का बुरा नहीं करते होंगे, दूसरों की मदद करते होंगे, परोपकार करते होंगे, सहयोग करते होंगे, सद्भावनाओं के साथ जीते होंगे। जब हमारे पास ये सब कुछ होगा तभी हम निर्भय रह सकते हैं, नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो हमें भयमुक्त कर सके। एक पिता की गोद में बैठ करके भी बच्चा डरेगा यदि उसने किसी की कॉपी चुराई होगी, यदि उसने किसी का पेन उठाया होगा। वो पिता की गोद भी उसको भयमुक्त नहीं कर सकती, लेकिन सामने शेर खड़ा हो तब भी बच्चा पिता की गोद में या बिना पिता के सुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उस समय उसको समझ नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मैं खुश हूं, मेरा ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो छोटा बच्चा जब मन से पवित्र होता है ना, वो डरता नहीं है, क्योंकि अभी उसने कुछ किया ही नहीं है गलत, अभी उसने दुनिया नहीं देखी। सांप को पकड़ लेगा, आग में हाथ डाल देगा, भले ही अज्ञान हो, लेकिन अभय का गुण उसके अंदर क्यों है? क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी गलत देखा नहीं है, कुछ भी गलत किया नहीं है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, संसार में देखेगा झूठ बोलने से बच जाते हैं, किसी की चीज उठाने से वो हमारी हो जाती है। जब वो ऐसा ऐसा देखेगा उसके अंदर बुराइयां पनपेंगी तो उसके अंदर भय भी पैदा होता जाएगा। तो अपने आप को अभय रखने के लिए अच्छाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा। दुनिया कष्ट देगी, ऐसा नहीं है। हम
अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा ही मिलता रहेगा। कुछ हमारे कर्मों का फल होता है, कुछ हमारे आसपास के कर्म भी तो हमें, आसपास वाले जो लोग होते हैं उनके कर्म भी तो हमें दुख देते हैं ना। अब अच्छे माता पिता हैं, निकम्मी संतान पैदा हो जाए, बेचारे अच्छे होते हुए भी सुखी नहीं रह पाते हैं। कर्म तो बच्चे का था कि वो लंगड़ा पैदा हुआ, दुख कौन भोग रहा है? पिता। क्यों? कुछ अंश भोगने के लिए शायद उनके भी किसी कर्म का फल हो वो। लेकिन बच्चा शरारत करता है, उल्टे सीधे काम करता है, पैर तुड़वा लेता है। गलत काम बच्चे ने किया, शरारत की, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां गया, जितनी स्पीड पे ड्राइव नहीं करना था ड्राइव किया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? माता पिता। तो बच्चे की गलती, यानी कि बच्चे की ही नहीं, अपने आपस के मित्र मंडली या परिवार के किसी भी संबंधी की गलती का हर्जाना हर किसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि संसार है, संसार में दुख है। और इन्हीं दुखों से छूटने के लिए हमें शास्त्र कह रहा है कि जब तक संसार में आओगे दुखों को भोगोगे। उन दुखों से छूटना है तो मोक्ष की शरण में जाओ, और मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें अपने शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, ऋषि मुनियों को सुनना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहते हैं, किस रास्ते पे चलकर हम मोक्ष को पा सकते हैं, वो हमें चुनना पड़ेगा। तो एक चयन की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब हम शास्त्रों को, ऋषि मुनियों को सुनेंगे, तभी तो पता चलेगा ये श्रेय मार्ग, ये प्रेय मार्ग है, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। जिसको नहीं पता जंगल में भटक जाएगा, जो रास्ता कहीं ना जाता होगा वहां घूमता रहेगा। कोई रास्ते में बताने वाला मिल जाएगा कि नहीं भाई ऐसे ऐसे जाना तो आप वहां पहुंच सकते हो, तो वो सही पहुंचेगा। तो वो जो रास्ते में हमें रास्ता बताने वाले हैं वो कौन है? हमारे गुरु, हमारे शास्त्र। तो क्या हमें बिना पूछे चलना चाहिए या पूछ के चलना चाहिए? पूछ के चलना चाहिए। तो किससे पूछेंगे? गुरु से पूछेंगे, शास्त्रों से पूछेंगे। शास्त्रों से पूछेंगे यानी कि शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र भी अपने आप नहीं लिखे गए। परम गुरु परमात्मा का ज्ञान अवतरित हुआ, वेद लिखे गए, ठीक है। फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने वाली गुरु परंपरा चली। उन गुरुओं से जो जो जुड़े, जो उनके शिष्य बने, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया, और जितना औरों को सिखा सकते थे उतना सिखाते चले गए। यह है गुरु परंपरा, यानी कि राह में चलते हुए वो रहनुमा जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, वो शास्त्र हैं और हमारे गुरु हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो अभयम समझ में आया? जब जब अच्छा करते हैं तब तब अभय हमें प्राप्त होता है, और अभय एक दैवीय संपत्ति है। दूसरा कहा सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, सत्व इज अ सिनोनिम ऑफ मन। मन आपने सुना होगा, मन का ही पर्यायवाची क्या है? सत्व। मन का पर्यायवाची सत्व। जैसे अग्नि को आग भी कहते हैं, वन्नी भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, ऐसे ही मन को सत्व भी कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, नया शब्द है, श्लोक याद करोगे तो आपकी मदद करेगा। संशुद्धि, शुद्धि आपने सुना ही होगा, शुद्धि कॉमन वर्ड है, उसी के आगे सम लगा दिया। संशुद्धि यानी कि स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, मन की पवित्रता। ये मन बहुत बड़ी चीज है, दिखाई नहीं देता, पर हम सब कुछ इसी के द्वारा देख रहे हैं।